हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स जैम। आज हम करेंगे अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में संगीत का महत्व। कक्षा 11वीं का पहला पाठ है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें जानना होगा कि अर्थशास्त्र क्या होता है, यानी कि इकोनॉमी होती क्या है। सबसे पहले देखिए अर्थशास्त्र होता क्या है। ठीक है, जब हम आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक मुद्दों के विषयों में अध्ययन करते हैं तो उसे बोलते हैं हम अर्थशास्त्र। जब भी हम किसी भी इको से रिलेटेड बात करते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड बात करते हैं, तो वहाँ पे हम या फिर पैसों से रिलेटेड बात करते हैं तो वो हमारा अर्थशास्त्र के अंदर आता है। ठीक है, उसके अंदर अर्थशास्त्र में हमें उपभोक्ता, उपभोग, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए कि उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए क्या करेगा, किसी भी वस्तुओं को या फिर किसी भी सेवा को यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे उपभोक्ता। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूमर। उपभोग क्या होता है? अब उपभोग एक प्रक्रिया यानी ये एक प्रोसेस है। उपभोग वह क्रिया है जिसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की प्रत्येक संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपयोगिता मूल्य को प्राप्त करता है। ठीक है, उपभोग क्या है? जब भी हम कोई भी वस्तु को या फिर सेवा को उपभोग कर रहे हैं, यानी हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके अंदर से हमें कितनी उपयोगिता मिले, उसका जो मूल्य है, जो उसकी क्षमता है, वो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं उपभोग। ठीक है, तो हमारा उपभोक्ता और उपभोग क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं उत्पादक की ओर। उत्पादक वह व्यक्ति है जो आय अर्जित करने के लिए वस्तु और सेवा का उत्पादन या बिक्री करता है। ठीक है, उत्पादक क्या होता है? वो एक व्यक्ति है, तो वो क्या करता है, अपनी कमाई के लिए, अपने आय को अर्जित करने के लिए वस्तु और सेवा का या तो उत्पादन करेगा या फिर बिक्री करेगा, तो उससे में उसको पैसे मिलेंगे, तो वो हमारा उत्पादक हो गया। ठीक है, अब उत्पादन क्या है? अब ये क्रिया है, ये कोई व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है। ठीक है, उपभोग एक क्रिया है और उत्पादन भी एक क्रिया है। तो उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, कोई भी एक रॉ मटेरियल होगा या फिर कच्चा जो माल होगा, उसको क्या करना है, हम एक यूज़फुल थिंग में कन्वर्ट करेंगे जिससे कि हमें कुछ पैसे मिले या फिर हमारी जो आय है वो अर्जित हो सके, हमें कुछ आय मिले उसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। वस्तुएं तभी उपयोगी होती हैं जब उत्पादन प्रक्रिया में वे उपयोगिता मूल्य को प्राप्त करती हैं। जब कोई वस्तु उपयोगी तभी होगी जब उसको उस चीज़ का आय मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, तो वो हमारा उत्पादन हो गया। उपयोगिता मूल्य प्राप्त कर लेगी तो वो उपयोगी वस्तु कहलाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बचत की तरफ। यह आय का वह भाग है जिसका उपभोग नहीं किया जाता। अगर हम कोई सैलरी कमाते हैं, ठीक है, उसमें से हम कुछ पैसे बचा कर रख लेते हैं, तो वो हमारा बचत कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए इसे बोलते हैं आय का वह भाग है जिसे हम उपभोग नहीं करते, इसे हम कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, अब हम निवेश पढ़ते हैं। निवेश क्या होता है? यह है उन परिसंपत्तियों या फिर एसेट्स की खरीद पर किया गया व्यय है जो हमें आय प्रजनन में सहायता देता है। ठीक है, निवेश वो होता है जब हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पैसों को खर्च करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है, कुछ उस समय पैसे भी प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमने कोई घर खरीदा, अब घर से हमें कुछ ना कुछ तो पैसे मिलेंगे ही। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी परिसंपत्ति पर किया गया व्यय है जिससे हमें आय प्रजनन में सहायता मिलती है। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें हमने पैसे लगाए, उसके बाद हमें उससे पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा निवेश हुआ। अभी हमने जितने भी पढ़े हैं, उपभोग, उपभोक्ता और उत्पादन, उत्पादक, बचत और निवेश, ये सब क्या है, हमारी आर्थिक क्रिया हैं। अर्थशास्त्र की ये तीन महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। अब हमें क्या करना है, आर्थिक क्रिया होती क्या है। हमने आर्थिक क्रिया तो पढ़ी, लेकिन हमें तो यही नहीं पता कि आर्थिक क्रिया क्या होती है, तो ये देख लेते हैं। यह वह क्रिया है जिसके द्वारा हमें धन की प्राप्ति होती है। जब हमें धन प्राप्त होगा तो वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी, और अगर जिससे हमें धन प्राप्त नहीं होगा वो हमारी गैर आर्थिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो धन प्राप्ति जैसे हम शिक्षा दे रहे हैं किसी को, उसके बदले में पैसे मिलने, तो हमारे लिए वो आर्थिक क्रिया होगी। डॉक्टर हो गया,
किसी का इलाज करेगा तो उसे पैसे मिलेगा, मजदूरी कर रहा है कोई आदमी तो उसको वो अपना काम करेगा तो उसे पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी आर्थिक क्रिया हो गई। अब हमें क्या करना है, आर्थिक समस्या क्या होती है, जब आर्थिक क्रिया भी तो आर्थिक समस्या भी होगी। इसके अंदर क्या है, ये एक चयन की समस्या है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना था, चूज़ करना था कोई भी चीज़ों को। अब देखिए, क्योंकि संसाधन जो हमारे दुर्लभ हैं और इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं, और इससे हमें और इसके आगे हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत है, मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत सारी हैं, कभी ख़त्म नहीं होगी इच्छाएं हमारी। लेकिन हम जो हमारे संसाधन है वो दुर्लभ है, बहुत ही कम है, और संसाधन कम है लेकिन इसके बहुत सारे यूज़ भी हैं, ठीक है। तो इसलिए आर्थिक समस्या का सामना हमें करना पड़ता है, तो इसी को हम बोलते हैं चयन की समस्या, ठीक है। अब देखिए, अर्थशास्त्र के 3 विभिन्न घटक भी होते हैं। उपभोग हमने पढ़ लिया, पहला घटक हमारा है उपभोग, दूसरा घटक है हमारा उत्पादन, ये हम दोनों पढ़ चुके हैं। वितरण क्या होता है, मतलब कोई हमारे यहाँ पे काम कर रहा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब पैसे जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसी तरह से यहाँ पे वितरण भी एक हमारा विभिन्न घटक है अर्थशास्त्र का। तो देखिए, जब हम सबसे पहले हमें कुछ भी करने के लिए सबसे पहले हमें भूमि चाहिए, लैंड चाहिए कुछ भी करने के लिए, ठीक है। तो भूमि के लिए हमें लगान चुकाना पड़ेगा, ठीक है। अब उस पर कुछ लोग काम भी करेंगे तो उनको मजदूरी भी देनी पड़ेगी, उस पर हम कुछ पैसे भी लगाएंगे तो ब्याज के रूप में होगा। उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, तो उसमें हमें लाभ भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये 3 घटक हैं अर्थशास्त्र के, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया है। ये पार्ट 1 था। अब इसका पार्ट 2 मैं अगली वीडियो में दूंगी, ठीक है। और अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। और आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।